जान और जानवर का लव स्टोरी का हम लोगों ने लाइव टेलीकास्ट देखा। वैसे आज जो जानवर हैं उन्होंने बोला है कि भैया तुमने 95% का 5% तो बता दिया, अब बच गया 90%, वो नहीं बताना क्योंकि मैं भेजूंगी तुम्हें लीगल नोटिस। तो भाई साहब को जो है वो जान को लीगल नोटिस जो है वो मिल गया है। एंड नीतू दीदी से इतना क्या डर कि ये जो बंटी बबली भाई बहन है वो सांप के बिल में से घुस गए। वो जो एटीट्यूड था वो अब हाथ जोड़ने पे आ गई। लेकिन एक सेकेंड, हाथ किसके आगे जोड़ा जा रहा था? जिसको आपकी माफी की जरूरत ही नहीं थी और जिससे माफी मांगनी थी उससे तो माफी ही नहीं मांगी। सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। तो आज सबसे पहले मैं खुद के लिए ताली बजाऊंगी, अपने रिएक्शन चैनल के लिए ताली बजाऊंगी और अपनी सोशल मीडिया पावर के लिए ताली बजाऊंगी। और सैल्यूट है सरिता जेठू धरक के लिए, जो उन्होंने रिएक्शन चैनल को एक तो इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया, प्लस कल भी उन्होंने रिएक्शन चैनल वालों के लिए स्टैंड लिया है। तो सैल्यूट है, धन्यवाद कि आप रिएक्शन चैनल को समझते हो, उनको जूते की नोक पे नहीं रखते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है कि रिएक्शन चैनल का पावर क्या है। और कल मैंने जो रिएक्शन चैनल का पावर देखा, सोशल मीडिया का पावर देखा, जनता का पावर देखा, सच में आप लोग यार राजा भी बना सकते हो, रंक भी बना सकते हो, आप तो किसी को भी कहीं भी पहुंचा सकते हो। तो एक इसलिए इतनी खुशी है क्योंकि कल जो पावर देखना था वो हमने देखा और बहुत ही अच्छा लगा। अब चलते हैं सीरियस मैटर पे आते हैं। तो कल नीतू महना का लाइव आता है। लाइव के बाद भैया जी का 2 शॉर्ट्स वीडियो आता है और जिस एटीट्यूड में बोला जाता है और जिस एटीट्यूड में उस लाइव में बोला गया था कि ये घर फोड़नी है, आज से तुमसे रिश्ता खत्म, दिख मत जाना मेरे घर के आसपास भी, मेरे घर से मैं ऑनलाइन तुमसे अपने सारे रिश्ते खत्म करता हूँ। ये जो अलका जी हैं उनसे इनकी धज्जियां उड़वाई गई और अलका जी कल भी बोल रही थी कि इस नीतू महना को तो मैं बताऊंगी। वैसे उनका तो मोए मोए हो गया क्योंकि सबको 360 डिग्री रोटेट हो गया। और ये चीजें जो है वो मैंने कल ही बोल दी थी कि ये चीजें तो होनी तय है क्योंकि ये बंटी बबली भाई बहन है, इनकी तो फितरत यही है। लेकिन हाँ, अलका जी की जो फितरत है वो भी बहुत है भाई। मैं अब बात की हूँ तो मैं इस टॉपिक पे डेफिनेटली पहले इन पे बात करूंगी। कल उन्होंने इतना घटिया काम किया, इतना घटिया काम किया है, उनकी सारी गलतियां एक तरफ, लेकिन कल जो वो प्राउड के साथ आई हैं मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। उन्होंने अपने बेटे को लेकर आया वीडियोस बनवाने के लिए, उस छोटे से बच्चे के लिए, और ये प्राउड करी कि मैं प्राउड मम्मा हूं। तो इतनी ही प्राउड मम्मा हो तो आपने कमेंट सेक्शन ऑफ क्यों किया? आपको पता है कि यहाँ पे कितनी गंदगी चल रही है। ये जो कंट्रोवर्सी होती है, ये जो रिएक्शन हम लोग देते हैं, मेरे आसपास मैं दिखाती हूँ, देखो मेरे आसपास मेरे घर में कोई नहीं होता जब मैं रिएक्शन वीडियोस बनाती हूँ। तो पता है क्यों? क्योंकि पता है कि जब हम रिएक्शन देते हैं तो हम अग्रेशन भी दिखाते हैं। कई बार ऐसे टॉपिक होते हैं तो हम अग्रेशन दिखाते हैं और कई बार हम प्यार से भी बात करते हैं। कई बार सेंसिटिव टॉपिक होती है, सेंसिटिव मुद्दा होता है, पर मैं कभी भी अपने बच्चों को आसपास भी, जिस फ्लोर पे मैं बैठ के वीडियोस बनाती हूँ उस फ्लोर पे मैं अपने बच्चों को नहीं आने देती हूँ। कई बार आप देखते होंगे कि मैं वीडियो में कट लगाती हूँ। क्यों लगाती हूँ कट? क्योंकि उस वक्त मेरे बच्चे किसी काम से आते हैं, मेरी फैमिली किसी काम से आती है, उस वक्त मैं वीडियोस में कट लगाती हूँ क्योंकि वहां पे मैं बोलना बंद कर देती हूँ। आप लोग मेरे अगर वीडियो देखते होंगे, मेरी रिएक्शन देखते होंगे तो आप हमेशा देखते होंगे कि जब मैं वीडियोस बनाती हूँ और कई बार मेरा मुद्दा इस पॉइंट से हट के फिर मैं दूसरे पॉइंट पे स्विच कर जाती हूँ, क्योंकि उस वक्त मेरे माइंड से जब किसी चीज में आप एक जो लय होता है बात करने का, एक जो पिच होता है वो वहां से कट हो जाता है तो आप कट ऑफ कर जाते हो। पर ये मैं सच्ची बताऊं तो मैं उस बच्चे की वीडियो नहीं देख पाई
क्योंकि मुझे बहुत ही गंदा लगा इनकी इस हरकत से। और ये बोलती है कि आपको क्या लगता है हमारे बच्चे वीडियोस नहीं देखते? तो आप अगर दिन भर बैठ कर अगर वीडियो बनाएंगे, दिन भर सोशल मीडिया पे आप लड़ाइयाँ करेंगे, तो आपके बच्चे तो दिन भर वही देखेंगे ना। तो आपके बच्चों के अंदर में भी तो वही चीजें आएंगी। आप अपने बच्चों को वो टाइम ही नहीं दे रही हैं, आप तो यहाँ सोशल मीडिया पे लड़े पड़ी हैं, तो आपके बच्चों में वही चीजें आएंगी। बच्चों की मासूमियत मत छीनिए अलका जी, और प्लीज बच्चों को लेकर मत आइए। मुझे कल बहुत बुरा लगा और मैं इनकी सच में वो 2 वीडियो मैं नहीं देखी हूँ, और इन्होंने वीडियो का स्टार्टिंग में ही बोला कि मैं बहुत प्राउड मम्मा हूँ। नहीं, आपको यहाँ पे शर्म आनी चाहिए कि आप बच्चों को लेकर आ रही हैं, ताकि आपकी गलतियां छुप जाए बच्चों की आड़ में। तो अब चलते हैं, बात करते हैं इनके ऊपर। तो इस चीज के लिए सारा मुद्दा एक साइड था, लेकिन ये मुद्दा मुझे पिक करनी थी। मुझे ये सारी चीजें बहुत ही गंदी लगती इनकी, और ये क्या समाज सेवा कर रही है, ये क्या करती है, मुझे नहीं समझ में आती है। अब बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। खुद को प्रूव करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकती हैं, और किसी को भी पकड़ के आप उठा सकती हैं। आपने अपनी कीमत इतनी कम लगाई है कि कोई भी उठ के आपको कुछ भी बोल के जा रहा है। आपकी कीमत ये है। बना लेना मेरे ऊपर भी वीडियो, कर देना मुझे भी रोस्ट, मुझे भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप बस यही कर सकती हो। चलिए अब बात करते हैं। तो नीतू मेहना का जैसे ही वीडियो आता है, उसके बाद भाई साहब का वीडियो आता है। जितने टेस्ट में उन्होंने बोला था, जितनी चीजें उन्होंने बोली थी, आज वो हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आया, मेरे से गलती हो गई, माफ कर दो, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, मैं शिवर कर रहा हूँ। ये चीज अचानक नहीं हुई थी कि आप शिवर करने लगे। हाँ, उस वक्त बोलते वक्त तो आपकी जुबान नहीं कांपी थी, बोलते वक्त तो आपकी जुबान नहीं कांपी थी, शिवर कर रहे हो। मतलब ये फालतू के ड्रामे दिखाना बंद करो भाई आप दोनों। और ये सोशल मीडिया पे माफी मांगने से पहले आपको ऑफलाइन माफी मांगनी चाहिए थी, और ऑनलाइन आके बाकायदा आप दोनों भाई बहन को हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए थी कि हमने आपकी धज्जियां उड़ाई और हमने आपको वो वैल्यू नहीं दिया था। अपनी गलती मानते हैं कि हमने आपको वो वैल्यू नहीं दिया था जो आपकी वैल्यू होनी चाहिए। मैंने आपको धमकाया था, क्योंकि आप तो सिर्फ सोशल मीडिया पे बोलने वाली बात बोल रहे हो कि वो चीजें मेरे मुंह से निकल गई। तो उनके लिए 2 वीडियोस आए हैं, शॉर्ट्स, 2 शॉर्ट्स इनके जो शॉर्ट्स चैनल उन पे आए हैं। उसके बाद दीदी जी का भी वीडियो आता है, मनीषा की कम्युनिटी छपती है, नीतू दीदी की वीडियो आती है। उसके बाद जान का आता है, जान नहीं जानवर, उस तरफ जान तो भैया वो है मजनू भैया है ना जान, और ये तो जानवर ही है जो हरकतें इन्होंने। उसके बाद इनका वीडियो आता है, तो उसके बाद आता है जानवर जी का वीडियो, और उसमें बेचारी अबला नारी, मुझे तो कुछ भी नहीं पता है, मैं तो भोली हूँ, मुझे ठग लिया गया है, ऐसा कुछ सूरत बना के, क्योंकि लोग ना आपका मुखौटा उतार चुके हैं। क्यों बन रही हो आप इतनी भोली? मत बनो, आप अपना असली चेहरा लेके आना चाहिए था आपको, वही तेज तर्रार वाला। पर फिर से बेचारी का चादर ओढ़ ली। लेकिन कोई बात नहीं दीदी जी, अब बेचारी का चेहरा चादर अब कितना भी ओढ़ लो, कितना भी उसको साबुन से घिस घिस के धो लो, अब वो चादर जो है वो मैली हो चुकी है। अब वो सफेद चादर दिखेगा ही नहीं। और हाँ, दीदी जी का कमेंट सेक्शन भी आज ऑफ है, लगता है आज एक भी जो पॉजिटिव कमेंट्स थे वो नहीं आए हैं, तभी कमेंट सेक्शन ऑफ है। नहीं तो इनको तो बहुत ही अच्छी निंजा टेक्निक आती है कि इनको ना कमेंट्स में नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। तो शायद आज एक भी पॉजिटिव कमेंट्स नहीं आए कि वो वहाँ पे सजा के रख सकती थी, वरना दीदी जी की पोल तो वैसे ही खुल जाती, वैसे तो खुल ही चुकी है। हाँ,
तो वीडियो का स्टार्टिंग में ही सरिता जेठू दरक से माफ़ी मांगी जाती है कि माफ़ कर दे यार, तूने समझाने की बहुत कोशिश की पर मैं नहीं समझी, मैं उस इंसान के लिए मैंने अपने सारे रिश्ते ख़राब कर दिए, मुझे माफ़ कर दे यार, मुझे किसी गलती हो गई। दूसरी माफ़ी मांगी गई आकांक्षा अनूप से, माफ़ कर दे आकांक्षा, तूने जो मेरे पाँव चूमे थे, मेरे पाँव को सर पे लगाया था, और उस दिन तो बहुत एटीट्यूड में बोला जा रहा था कि इसके क्या बोला जा रहा था, वो जो पायल पहनाई गई थी ना, वो भी पता है कि क्या हुई थी। तो देखो ये पायल वाली बात जो है वो अभी भी मैं इस चीज के लिए अभी भी मैं स्टैंड करती हूँ कि इतना भी किसी को सिर पे नहीं बैठाना चाहिए था कि आपने किसी के पाँव चूम रहे हो, किसी के पाँव उठा के सिर पे माथे पे लगा रहे हो। वो कोई देवी नहीं थी यार, किसी मतलब मुझे ये चीजें समझ नहीं आती, आपने किस इमोशन में आके वो पैर अपने सिर पे लगाए। मैं इस चीज को कतई सपोर्ट नहीं करती हूँ, और इस चीज के लिए मैं अभी भी कहूंगी कि वो चीजें वीडियोस के लिए हुई थी, थोड़ा एक्स्ट्रा दिखाया गया था। मैं अभी भी इस चीज के लिए बोलूंगी कि वो चीजें एक्स्ट्रा उठाया गया था। अब को इमोशन में उठाया गया या क्या उठाया गया मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे वो चीजें अभी भी लगता है कि वो एक्स्ट्रा था, क्योंकि सर मत्थे को लगाना, पाँव को चूमना, ये चीजें मैं कहीं से सपोर्ट नहीं करती। ठीक है, इंसानियत है, ह्यूमन बीइंग है, गलती होती है, प्यार आता है, गले लगते हैं, झप्पिया पप्पिया सब करते हैं, लेकिन ये चीजें मुझे सही नहीं लगी, ये चीजें मुझे ओवर ही लगी। हाँ, लेकिन जिससे माफी मांगनी चाहिए थी उससे माफी नहीं मांगी गई। घर मनीषा का तोड़ा, पति उसका छीना, खानदान उसकी बर्बाद की, सबकी धज्जियां आपने उड़ाई, और कितनी मतलब की शातिरता के साथ काम किया गया। पर मनीषा से माफी नहीं मांगी गई। इनफैक्ट मनीषा को बोला गया कर्जे का महल, आपका ये कहना है मैं आपके महल देख के पिघल गई, तो वो मुझे नहीं चाहिए आपके कर्जे का महल। कर्जे का महल नहीं बहना, उसको ना होम लोन बोलते हैं, और होम लोन जो होता है वो आपको ऐसे ही राह चलते लोगों को पकड़ पकड़ के नहीं दे देते कि आप भैया तू भी ले ले होम लोन और तू भी ले ले होम लोन। होम लोन जो देते हैं वो आपको देख कर देते हैं कि भैया अगर मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूँ तो तुम मुझे दे पाओगे या नहीं। बैंक हमेशा कभी भी ऐसे नहीं करती कि आकर तू कुछ भी ले ले। बैंक हमेशा आपके लिए एक रखती है कि अगर ये बंदा मुझे दे नहीं पाएगा तो मुझे इससे चीजें कैसे निकालनी है, उसको अच्छे से पता होता है। तो कुछ चीजें बैंक में जमा होती है, तभी वो आपको जो है वो बैंक जो है वो आपको लोन देती है। तो इन्होंने कर्जे का महल बोल दिया है, लेकिन हाँ महल तो है कि, और महल से आपका ऑब्सेशन भी है, तभी तो आपने महल वाले सरनेम के लड़के से शादी करने के लिए और 15 लाख रुपया आपने कमा लिए हैं, और उसको भी बोला था ना। हाँ, तो बहुत सारी चीजें बोला गया कि आप लोग ये बोल रहे हो कि मुझ पे जितने चीजों का एलिगेशन, जो चीजें है भी नहीं वो चीजें भी उठ के आ रही है, तो आप उठ के आ रही है तो उस चीजों का सफाया आप क्यों नहीं देती? आपके पास प्रूफ है तो आप क्यों नहीं रखते? और हाँ, इन्होंने बोला भी कि मेरे पास भी प्रूफ है। उसके बाद इनका ये कहना है कि जो मनीषा है और सचिन ने इन पे ये एलिगेशन लगाया कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ को साथ नहीं रहने देती थी, और साथ में वो वीडियोस बनाने के लिए भी बना किया था कि ना तुम उसके साथ वीडियोस बनाओगे ना मैं उसी के साथ वीडियोस बनाऊंगी। तो इन्होंने प्रूफ दिखाया कि ये देखो मैं खुद ही उसका वीडियोस बना रही हूँ। वो वीडियो आपने कब बनाया था? अपने भाई का मैरिज एनिवर्सरी में, ठीक है। और ये जो बात हुई है मैसूर का, इधर 5-6 महीने पहले या 4-5 महीने पहले, जब ये लोग सारे लोग मैसूर ट्रिप के लिए गए थे तब, और ये जो वीडियोस ना बनाने की बात हुई थी वो कुछ इन दिनों हुई थी। आई थिंक
इनकी जो इंगेजमेंट के बाद के नाम है उसी के साथ वीडियोस बनाऊंगी और ना तुम इसके साथ वीडियोस बनाओगे। तो और बहुत सारी चीज़ें बोली थी इन्होंने, तुम दोनों पति पत्नी खुश रहो, तुमने मुझ पे ये एलिगेशन लगाया कि मैं मेरी वजह से तुम्हारा बच्चा नहीं हुआ, भगवान करे तुम्हारे घर में बेटी हो। तो आप क्या बेटियों से इतनी नफरत करती हो? आपको दुख है कि आपके घर में बेटी है और बेटी ही हुई, आपको दुख है? या फिर आप रिवेंज लेना चाहती हो कि भगवान करे तुम्हारे घर में भी बेटी हो और जैसे तुमने मेरे घर की इज्जत उछाली वैसे तुम्हारे घर की बेटी इज्जत उछाले? आप ये रिवेंज लेना चाहती हो? बेटी दुर्गा होती है, लक्ष्मी होती है, जरूरत पड़ने पे काली होती है, चंडी होती है और सर का ताज होती है। वो घर खुशहाल है जिसके घर में बेटी होती है, क्योंकि कहते हैं ना, बेटा होता है भाग्य से और बेटी होती है सौभाग्य से। जो पिता अपनी जिंदगी में कन्यादान ना करे, वो चाहे कितना भी पुण्य कमा ले, कितनी भी तीर्थ यात्रा कर ले, कितना भी दान कर ले, लेकिन उसको वो सुख प्राप्त नहीं होता जो कन्यादान से होता है। इसीलिए कई बार मामा कन्यादान करते हैं। जिनके घर में बेटे होते हैं और जिनकी बेटियां नहीं होती ना, वो कहते हैं कि तुम्हारी बेटी की मैं कन्यादान करूंगा। हमारे बिहार में एक कल्चर है कि जब लड़कियों की शादी होती है ना, तो लड़की पक्ष के जितने लोग होते हैं ना, वो कुछ ना कुछ लड़की को वहां पे मंडप पे जब कन्यादान होता उस समय गिफ्ट देते हैं और उसको कहते हैं कन्यादान रस्म। तो बेटी भाग्य से नहीं, बेटी सौभाग्य से पैदा होती है। तो जिस घर में बेटी है वो घर चहकता है, वो घर महकता है। और आपने बेटी होने का मतलब टोंट दिया है। मनीषा को अगर बेटी होगी तो वो उसका सौभाग्य होगा, या फिर आप लोगों ने कुछ और ही प्लान कर रखा था, क्योंकि आपको शायद बेटी नहीं चाहिए थी और भगवान ने आपको दोबारा से भी बेटी आपके घर में दी है। शायद आपके घर में बेटी नहीं चाहिए थी, और चाहिए भी क्यों होगी आपके घर में बेटी? जब बेटी ऐसी हो तो किसको चाहिए ऐसी बेटी? ऐसी बेटी नहीं चाहिए किसी को। वो इन्होंने बहुत सारे टोंटबाजी जो है वो मनीषा को किया है। और मनीषा इनकी वीडियोस के बाद लाइव आई, गुस्से में आई, और मैं कहती हूँ मनीषा तो बहुत काम थी, बहुत काम थी। मैं क्या बोलूं, मेरे सामने अगर आ जाए ना तो मैं झोंटा पकड़ के मारूं, बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे मनीषा से कहीं ज्यादा अग्रेशन पूजा में दिखता है। वो जो अग्रेशन दिखाती है ना, डायरेक्ट ऐसा लगता है कि खुद को शीशे में देख रही हूँ। उसके ऊपर जितने ब्लेम गेम, जितनी चीजें की गई है ना, तो मनीषा बहुत काम थी, बहुत ही संयम के साथ वो वीडियोस बना रही थी। उसने 1000 बार बोला था, मत आ मेरे पति के बीच, मत आ मेरे पति के बीच, मेरे और मेरे पति के बीच मत आ। पर आपने क्या बोला? मैं तो आऊंगी, मैं तो आऊंगी, मैं तो आऊंगी। और आ गई। और किस तरीके से आई, किस तरीके से धज्जियां उड़ाई। तो गाइस, ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है। मनीषा मनीषा जब लाइव में थी तभी इन्होंने लीगल नोटिस भेजी है मनीषा को। एंड एक चीज मैं बता दूं, मनीषा ने बोला कि मैंने वो चीजें 4 दिन पहले ही कर दिया था, क्योंकि ये जो दीदी जी है वो लीगल नोटिस भेज रही थी। मनीषा ने बोला जा, जो करना है कर ले, क्योंकि मैं वो काम 4 दिन पहले ही कर चुकी हूँ। तो अगर मनीषा तुमने किया है तो वेल डन, और नहीं किया है तो जाके करो। और मुझे लगता है कल के लाइव आने के बाद ना बहुत कुछ बदलेगा, बहुत कुछ बदलेगा, और बहुत सारे घरों में हलचल मचेगी। क्योंकि कल भाई तो हमारे लिए थे, जान ने जो जान निकाला है ना, क्योंकि आप उस जान को जान कह के उसकी जो जान निकाल के ले गई है ना, आज वो जान से जानवर बन चुका है। और वो
उसने सब कुछ A to Z बक दिया है। A to Z नहीं, 5% ही बका था, 90% तो बकने ही वाला था कि कम वक्त। एक तो जो वीडियो है वो म्यूट हो गई आधी सच्चाई बताने के बाद, और भैया जी वन वे में चल रहे थे, उनको ना आए दिख रहा था ना दाएं भी दिख रहा था, ना कि कहीं भी नहीं। वो बस अर्जुन पे जैसे बोलते ना, अर्जुन ने मछली के आंख पे निशाना साधा हुआ था, वैसे ही वो हर एक चीज अपना दुख बयां करने में लगे हुए थे। वो सारी चीजों पे हम आएंगे नेक्स्ट रिएक्शन में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।